हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 5। अगर आपने अभी तक कोई भी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर जो आपकी बुक में सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं उन्हें सॉल्व कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 प्रीवियसली सॉल्व हो चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज एग्जाम्पल नंबर 5 से। क्वेश्चन में कहा गया है two parallel lines L and M are intersected by a transversal P, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। Show that the quadrilateral formed by the bisectors of interior angles is a rectangle। तो पहले यहाँ पर डायग्राम गिवन है, लेकिन मैं साइड में आपको डायग्राम एक्सप्लेन करती हूँ कि ये एग्जैक्टली क्या है और हमें क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हमारे पास दो पैरेलल लाइन है इस तरीके से, मतलब एक लाइन है L और एक है M। ठीक है, तो ये L और M दो पैरेलल लाइन हो गई। अब क्या है कि इन लाइन को, ये जो दो लाइन है, एक और लाइन आकर के क्रॉस कर रही है। इस लाइन को कहा गया है P। अब यहाँ पर जितने भी इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, अब कितने इंटीरियर एंगल बन रहे हैं तो उसे देख लेते हैं पहले। 1, 2, ये दो एंगल हो गए और ये हो गया 3 एंड 4। तो कितने इंटीरियर एंगल बने? 4। तो ये जो 4 इंटीरियर एंगल हैं, इनको जब हम बाइसेक्ट करते हैं तो एक यहाँ पर एक फिगर फॉर्म हो रहा है जो कि क्या है? रेक्टेंगल है। ये हमें प्रूफ करना है। तो जैसे ये इंटीरियर एंगल हैं, इनको हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिवाइड करके देखते हैं। ये देखिए, इसे अगर मैं नेमिंग दे दूँ एंगल 1, ये दोनों एंगल 1 हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों इक्वल है। लेकिन चलिए डिफरेंट नेम ले लेते हैं, 1, 2 और ये हो जाएगा 3 एंड 4। तो जब मैंने एंगल 1 को क्या किया? बाइसेक्ट किया, तो ये एक लाइन आई। फिर मैंने क्या किया? एंगल 2 को बाइसेक्ट किया, तो ये एक लाइन आई। उसके बाद मैंने एंगल 3 को बाइसेक्ट किया, तो ये एक लाइन आई। फिर मैंने एंगल 4 को बाइसेक्ट किया, तो ये एक लाइन आई। तो जैसा कि डायग्राम में आपको गिवन है, यहाँ पर सेम इसी तरीके से फिगर ड्रॉ हो गया। क्लियर है? तो अब हमें ये बताना है कि ये जो फॉर्म हुआ है, ये एक रेक्टेंगल है। ये हमें प्रूफ करना है। अब ये रेक्टेंगल है, इसे प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा? रेक्टेंगल में ये जो एंगल्स होते हैं, इनका जो सम होता है वो होता है 90 डिग्री। तो हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि ये जो एंगल बन रहे हैं, इनका सम कितना है? इनका सम है 90 डिग्री। ठीक है, तो चलिए अब आपको डायग्राम समझ आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है पहले उसे लिख लेते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है कि ये जो लाइन है L, ये पैरेलल है लाइन M के। ये हमें यहाँ पर गिवन है। उसके बाद लाइन P आई, उसने क्या किया? इन दोनों लाइंस को क्रॉस किया और यहाँ पर ABCD के थ्रू हमें ये फिगर मिल गया। अब यहाँ पर देखिए, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, उसमें ये वाला जो एंगल है, ये किसके इक्वल है? इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूँ कि ये जो एंगल है, ये एंगल, तो ये जो पूरा एंगल है, ठीक है, ये पूरा एंगल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो मैं यहाँ पर ये लिख सकती हूँ ना कि ये जो एंगल है इतना, ये एंगल 1 है और इतना ही ये भी एंगल क्या हो जाएगा? 1। दोनों को एंगल 1 मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं? क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर ये एंगल 1 है, तो ये भी क्या है? एंगल 2। या फिर आप इनकी नेमिंग अलग अलग उससे भी कर सकते हैं। फिर आप ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। क्यों? क्योंकि वो क्या है? बाइसेक्टर है। तो अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? एंगल PAC की, तो PAC कहाँ पर है? ये है हमारे पास PAC। तो अगर मैं इसे पूरे को, एंगल आप कुछ भी मान सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने इस पूरे को क्या माना है? PAC को मैंने माना है ट्वाइस ऑफ एंगल 1। लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल 1। क्यों? क्योंकि ये भी एंगल 1 है और ये भी एंगल 1 मान लिया मैंने। तो ये जो PAC है, ये ट्वाइस ऑफ एंगल 1 है। तो आप इस तरीके से ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मैं सारे जो एंगल्स हैं उनकी नेमिंग डिफरेंट कर देती हूँ। ठीक है, चलिए हम नेमिंग डिफरेंट ही कर लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ही ना रहे। तो अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ये है एंगल 1 और ये है एंगल 2। क्लियर है? और अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल 1, इसे हमने माना था क्योंकि लेट एंगल 1 इज इक्वल टू क्या है? एंगल PAB। ओके, और एंगल 2 क्या है? एंगल 2 है, ये हो जाएगा एंगल
ए सी। और यहाँ पर हमें पता है एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये जो भी है, ये जितना भी है, ये क्या है, बाइसेक्टर लाइन है। ए बी जो है वो बाइसेक्टर है एंगल पी ए सी का। ओके, तो इसी तरीके से अब हम जितने भी एंगल्स हैं यहाँ पर उनकी नेमिंग कर लेंगे। अब ये देखिए, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये यहाँ पर ये क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा भी क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ एंगल 1 एंड एंगल 2, दोनों का समेशन होगा ना ये भी। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो है एंगल पी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी आर, और ये इक्वल है किसके, एंगल 1 प्लस एंगल 2। क्लियर है? जो पी ए सी है वो इक्वल है किसके, एंगल ए सी आर के, और ये इक्वल किसके है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। और अगर ये ऐसा इसीलिए है ना क्योंकि जो एल है वो एम के क्या है, पैरेलल है, इसीलिए ऐसा है। ठीक इसी तरीके से हम क्या मान सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है ये क्या हो जाएगा, एंगल 3, और ये क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा एंगल 4। तो जब ये एंगल 3 और एंगल 4 है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इसे लिख दीजिए एंगल 3 और इसे लिख दीजिए एंगल 4, लिख सकते हैं। तो अब मुझे बताइए कि अगर इस पूरे की बात करें तो ये क्या बन रहा है, एक लीनियर पेयर बन रहा है। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये मिलकर के क्या बना रहे हैं, ये 180 डिग्री का पेयर बना रहे हैं। और हमें ये भी पता है कि ये जो एंगल 3 है वो इस एंगल 4 के इक्वल है, और ये जो एंगल 1 है ये इस एंगल 2 के क्या है, इक्वल है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ 1 और 3 को रखिए, बाकी 2 और 4 को हटा दीजिए। तो यहाँ पर मैंने एंगल 1 को एज इट इज़ रहने दिया, 2 की जगह क्या कर दिया, एंगल 1, प्लस ये जो एंगल 3 है इसे एज इट इज़ रहने दिया, एंगल 4 को क्या कर दिया मैंने, यहाँ पर लिख दिया एंगल 4 को मैंने एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन 2 ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 3, ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। देन एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब मुझे बताइए एंगल 1 एंड एंगल 3 ये कितना है, ये है एंगल बी सी डी। अगर हम बात करें एंगल बी सी डी की, कहाँ पर है, ये रहा बी सी डी, इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये रहा बी सी डी, और ये क्या है, ये है एंगल 1 प्लस एंगल 3। तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं ये हो जाएगा एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला जो पूरा है, ये वाला, ये हमारे पास 90 डिग्री आ गया। अब मुझे बताइए यहाँ पर ये जो है ये हमारे पास इस तरीके से, ये अगर 2 है और ये 1 हो या 2 हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 और 2 क्या है, इक्वल है। तो ये कब होगा, जब ए बी पैरेलल होगा किसके, सी डी के। ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं इस वाली लाइन की, आप इसको देखिए, इस वाले फिगर को। ठीक है, ये अगर 3 है तो ये वाला 3 हो या 4 हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 3 और 4 इक्वल है। तो ये अगर 3 है, ये क्या है, 4 है, ये भी इक्वल है। तो ये कब होगा, जब बी सी पैरेलल होगा ए डी के। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर अब आप मेंशन करेंगे साइड में कि ये जो है एंगल हमारे पास, कौन सा एंगल, फिर से मेंशन कर लेते हैं, एंगल की बात हो रही है इस वाले की। ठीक है, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू, किस एंगल के इक्वल है, एंगल ए सी डी, और ये किसके इक्वल है, ये हमारे पास ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। एंगल 1 एंगल 2 दोनों क्या है, इक्वल है। तो आप चाहें तो इनकी नेमिंग सेम कर देंगे, जैसे इन दोनों को, इसे एंगल 1 इसे एंगल 1, इस तरीके से लिख देते अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है। बट क्योंकि क्लियर है ना, एंगल 1 एंड एंगल 2 इक्वल हैं। क्यों, क्योंकि ये एंगल पी ए सी के क्या हैं, बाइसेक्टर हैं। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने मेंशन किया था, ये जो पी ए सी है इसके बाइसेक्टर है कौन कौन से, एंगल पी ए बी एंड एंगल बी ए सी। तो ये बाइसेक्टर है, इस वजह से ये दोनों क्या है, इक्वल है। और ये कब इक्वल हो सकते हैं, ये तब पॉसिबल है जब ए बी पैरेलल होगा किसके, सी डी के। फिर दूसरी तरफ हम क्या लिखेंगे,
दूसरी तरफ हम लिखेंगे कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला कौन सा, ये वाला एंगल, ये इस एंगल के इक्वल है, तो इसे मेंशन कर लीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल कौन सा है, BCA, BCA ये एंगल 3 के इक्वल है। और दूसरा एंगल हो जाएगा हमारे पास CAD, एंगल CAD ये क्या है, एंगल 4। तो एंगल 3 एंड एंगल 4 ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो ये कब पॉसिबल होगा, ये तब पॉसिबल होगा जब हमारे पास BC पैरेलल है AD के। तो BC पैरेलल AD, ठीक है। तो अगर हमारे पास, अब आप देखिए एक एंगल, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये हमने कौन सा वाला एंगल फाइंड आउट किया था, 90, BCD, ये एंगल 90 डिग्री है। अब ये जो साइड है ये इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये पैरेलल है तो ये पैरेललोग्राम हो गया ना। और अगर ये पैरेललोग्राम है तो आमने सामने की साइड्स तो सेम होती है ना। तो यहाँ पर जो आमने सामने की साइड सेम होंगे और आमने सामने के एंगल सेम होंगे, तो जो एंगल C है वही क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा एंगल A। तो अब आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि ये जो ABCD है इस पैरेलल वाले कॉन्फ़िगरेशन से, इसे अगर आप दे दीजिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 एंड 2 से हम क्या लिख सकते हैं, ABCD देखा जाए तो क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम। और अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है, दैट मीन्स एंगल कौन सा वाला एंगल, एंगल C, ठीक है, सिर्फ ABCD की बात हो रही है, एंगल C हो जाएगा किसके इक्वल, एंगल A के, और ये हो जाएगा 90 डिग्री। दूसरी तरफ जो एंगल A प्लस एंगल B है, ये मिल करके क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर। तो यहाँ से जो एंगल B है वो क्या जाएगा, 90 डिग्री, और एंगल B अगर 90 डिग्री है ये किसके इक्वल होगा, एंगल D के। तो अब ABCD एक पैरेललोग्राम है वो तो हमने प्रूफ कर दिया, लेकिन सारे एंगल 90 डिग्री हैं। दैट मीन्स अब आप यहाँ से लिख सकते हैं कि यहाँ पर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री। दूसरा AB पैरेलल है किसके, AB पैरेलल हो जाएगा CD के, और ये जो BC है ये पैरेलल है AD के। तो अगर ऐसा है दैट मीन्स ये जो हमारे पास ABCD है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास रेक्टेंगल। तो यहाँ पर लिख देंगे ABCD इज़ आ रेक्टेंगल। क्लियर है, यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है शो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। तो यहाँ पर डायग्राम गिवन नहीं है, डायग्राम बनाना पड़ेगा हमें। तो इसमें ये कहा गया है सबसे पहले एक हमें पैरेललोग्राम चाहिए। तो इस तरीके से हम एक पैरेललोग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास एक पैरेललोग्राम, इसकी नेमिंग कर दीजिए ABCD। उसके बाद क्वेश्चन में ये कहा गया है बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब इसके क्या करने हैं, हमें बाइसेक्टर करने हैं किसके, एंगल्स के। तो जैसे ये जो एंगल 1 है, एंगल A है, इसको क्या करिए, बाइसेक्ट करिए। इसी तरीके से एंगल जो B है इसे क्या करिए, बाइसेक्ट करिए। फिर ये जो एंगल C है इसे क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। फिर ये जो एंगल D है इसे भी क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। ठीक है, तो इन लाइंस को थोड़ा आगे तक ड्रॉ कर दीजिए इस तरीके से। तो अब क्वेश्चन में ये कहा गया है, इसे फिर से ड्रॉ कर देते हैं पूरा इस तरीके से। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि यहाँ पर जब इस तरीके से हमने बाइसेक्ट किया तो ये जो हमारे पास फिगर फॉर्म हुआ है ये क्या होगा, रेक्टेंगल। दैट मीन्स ये जो हमारे पास फॉर्म हुआ है ये वाला, ये एक रेक्टेंगल है, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसकी पहले नेमिंग कर देते हैं जो फॉर्म हुआ है। तो इसे मैंने कहा PQRS। तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है यहाँ पर, प्रूफ क्या करना है कि ये जो PQRS है ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है, ये यहाँ पर हमें प्रूफ करना है। तो अब प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा हमें, रेक्टेंगल का क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये जो होंगे, ये जो हमारे पास PS QR हैं ये पैरेलल होंगे, PQ SR भी आपस में पैरेलल होंगे, और ये जो एंगल्स हैं ये सारे क्या होंगे, 90 डिग्री। तो दैट मीन्स हमें यहाँ पर क्या प्रूफ करना है, देखा जाए तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक तो ये, दूसरा क्या प्रूफ करना होगा कि ये जो PS है ये पैरेलल है किसके, QR के,
और ये जो पी क्यू है ये पैरेलल है एस आर के। ओके, तो हमें ये प्रूफ करना है। अब प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, फिर से वही इनकी नेमिंग करेंगे। तो जैसे ये वाला जो है ये भी एंगल 1 और ये भी एंगल 1 सेम ले लिया मैंने, ठीक है। तो ये अगर एंगल 1 है तो सामने वाला भी क्या हो जाएगा, एंगल 1 एंगल 1। क्यों, क्योंकि ये पूरा जो भी था मैंने कहा ये पूरा था ट्वाइस ऑफ एंगल 1, तो इसे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया तो ये हो गया एंगल 1 एंड एंगल 1। और हम जानते हैं पैरेललोग्राम में सामने वाले एंगल भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो अब मैं यहाँ पर सेम से लेकर के कर रही हूँ। जैसे पिछले वाले में मैंने इसे एंगल 1 माना था तो इधर एंगल 2 था, इस तरीके से लिया था। अब सेम लेके कर रहे हैं। तो फिर आप देख लीजिएगा, आपको जो भी आसान लगा करे आप उसे एज्यूम करिएगा। ये एंगल 2, ये भी एंगल 2, यहाँ पर ये भी एंगल 2 एंड ये भी क्या हो जाएगा, एंगल 2, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ पर इस ट्राइंगल की बात करूँ, इस ट्राइंगल की, तो ये जो ट्राइंगल होता है इसमें 3 एंगल होते हैं और उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर अगर मैं बात कर रही हूँ किसकी, ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, ए पी डी, इस ट्राइंगल की बात हो रही है ए पी डी की। तो यहाँ पर 3 एंगल होंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस कौन सा एंगल है, एक एंगल और है, इसे मैंने कह दिया एंगल 3। यहाँ पर मैंने इसे कह दिया एंगल 3। तो ये जो एंगल 3 है इनका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्लियर है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इन तीनों का सम होगा 180 डिग्री। इसे बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ओके, दूसरी तरफ हम जानते हैं कि ये जो है, अगर देखा जाए तो ये जो है कंप्लीट पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं। पैरेललोग्राम में एंगल डी ए बी, कौन सा वाला एंगल की बात हो रही है, ये वाला, ये पूरा डी ए बी, इस एंगल की पैरेललोग्राम में, ठीक है। प्लस ये जो है एंगल ए डी सी, पैरेललोग्राम की बात चल रही है, इसमें ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर। तो ये भी क्या होगा, 180 डिग्री। ये हमें पता है कि अगर हम इस पूरे की बात करें, कंप्लीट ये एंड कंप्लीट ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, 180 डिग्री, ठीक है। तो अब अगर ऐसा है तो ये जो डी ए बी है इसकी क्या वैल्यू है, डी ए बी इसकी क्या वैल्यू है, तो डी ए बी की वैल्यू है एंगल 1 प्लस एंगल 1, ठीक है। ए डी सी इसकी क्या वैल्यू है, एंगल 2 प्लस एंगल 2, तो ये हो गया 180 डिग्री। तो दैट मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। हो गया, इसे कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में पुट करिए, वैल्यू उठा करके आप पुट कर दीजिए। तो यहाँ से एंगल 3 कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। तो अब यहाँ पर ये बताइए, ये अगर 90 डिग्री है तो दैट मीन्स ये कितना होगा, हमारे पास इस तरीके से 2 क्रॉस लाइंस हैं, ये हमारे पास 90 डिग्री है एंगल 3, तो ये भी कितना होगा, ये भी क्या होगा, 90 डिग्री। वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं दोनों, तो दैट मीन्स कि ये जो एंगल एस पी क्यू है ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है, इधर लिख देती हूँ मैं, कि ये जो है हमारे पास एंगल डी पी ए, एंगल डी पी ए ये इक्वल है किसके, एंगल एस पी क्यू के, ये इक्वल है। तो ये अगर 90 डिग्री है तो दैट मीन्स एंगल एस पी क्यू ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। आप लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अब हमें यहाँ पर ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री मिल गया। तो एक एंगल तो 90 डिग्री मिल गया। अब बाकी एंगल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो बाकी एंगल्स के लिए इसी तरीके से हमें प्रोसीजर रिपीट करनी होगी। अब आप देखिए यहाँ पर, अगर अब मैं इसे लूँ, इस वाले को, तो यहाँ पर भी क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा एंगल आर। तो यहाँ पर हमें पता है एंगल 1 एंड एंगल 2 क्या है, 90 डिग्री। तो दैट मीन्स ये जो है ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। इसी तरीके से होगा, ये 90 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो सेम है। अब आप इसे लिख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से। यहाँ पर अब आप लिखेंगे कि ये जो है हमारे पास एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये कितना है, 90 डिग्री। इक्वेशन 2 से हमें पता है। तो दैट मीन्स इन ट्राइंगल बी सी आर में
ट्राइंगल बी सी आर में। ये जो है एंगल आर, ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इस ट्राइंगल की बात हो रही है बी सी आर की, इसमें ये आर 90 डिग्री हो जाएगा। और अगर ये 90 डिग्री है तो ये वाला जो एंगल है कौन सा एंगल हो जाएगा, एस आर क्यू। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे एंगल एस आर क्यू, ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो इसे बोल दीजिए इक्वेशन 4 और इसे बोल दीजिए इक्वेशन 5। तो यहाँ पर दो एंगल, एक तो ये एंगल और एक ये एंगल, ये हमारे 90 डिग्री आ गए। अब बचे कौन से, अगर इस हम इंटरनल फिगर की बात करें तो इस पी क्यू आर एस की, तो अब एस और आर बचे। अब इन्हें कैसे प्रूफ करेंगे, तो इनके लिए अब ट्राइंगल लेना पड़ेगा बड़ा वाला। कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ये वाला, ये बड़ा ट्राइंगल। इसमें भी देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल कौन सा बन रहा है, Q। तो यहाँ पर 1, 2 एंड Q, ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ पर तो डायरेक्टली लिख सकते हैं ना कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये 90 डिग्री है, तो ये जो Q है ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। फिर हम लेंगे ये वाला ट्राइंगल, इसमें एंगल 1 प्लस एंगल 2 है। थर्ड कौन सा एंगल है, एंगल S है, तो ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ पर मेंशन करिए। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि हमें पता है ना कि ये जो ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल डी क्यू सी में, डी क्यू सी में, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, डी क्यू सी की। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो 1 प्लस 2 ये हमारा 90 है, तो एंगल Q कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री आ गया। अब सेम इसी तरीके से कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ASB, ट्राइंगल ASB, इसमें भी क्या हो जाएगा ASB में, यहाँ पर भी 1 प्लस 2 प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से भी ये जो एंगल S है ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। क्लियर है, तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो एंगल P है, एंगल Q इक्वल टू एंगल R इक्वल टू एंगल S। पूरे नाम लिख लीजिएगा आप। अगर हम P की बात कर रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं, SPQ की। ठीक है, तो ये हम किस में बात कर रहे हैं, ये जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हुआ है उसकी बात कर रहे हैं कि इस क्वाड्रिलेटरल PQRS में एंगल P, एंगल Q, एंगल R एंड एंगल S ये सब किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है। तो अगर ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये 90 डिग्री कब होगा, जब हमारे पास ये लाइंस क्या होंगी, इस तरीके से परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, और अगर ये परपेंडिकुलर्स हैं तो दैट मीन्स ये लाइंस पैरेलल भी हैं। तो पैरेलल इस तरीके से प्रूफ करने की अलग से ज़रूरत नहीं है, आप इसे चाहें तो रिमूव कर दें। देखा जाए तो हमें सिर्फ यहाँ पर ये प्रूफ करना था कि ये सारे क्या हैं 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ हमने फाइंड आउट कर ली कि ये क्या है 90 डिग्री। ओके, तो अगर ये 90 डिग्री है तो दैट मीन्स गिवन फिगर PQRS अब यहाँ पर लिख सकते हैं। तो दैट मीन्स ये जो PQRS है इज़ अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ये जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं ये मैंने यहाँ पर बता दिया आपको। अब हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।